नमस्कार, मैं आपका अपना नितिन विजय फिर से आया हूं आप सभी लोगों के सामने। आज बात कर रहा हूं उन बच्चों की जिन्होंने 12th के साथ या 12th के बाद अपने एग्जाम दे दिए हैं और उनके रिजल्ट भी आ चुके हैं। जेई नीट सबके अपने रिजल्ट आ चुके हैं। बात करने आया हूं उन बच्चों के लिए जिनके एग्जाम अच्छे तो गए पर शायद उतने अच्छे नहीं गए जितने उन्होंने सोचे थे और वो ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं। तो हमारा सबसे फेमस बैचेस जो हैं नीट के लिए जे स्टार और आईआईटी के लिए वी स्टार, ये हमेशा से पिछले 3 से 4 वर्षों से ये बनाए हुए, तो हमें करीबन 5-5 वर्षों से हम इसको बना रखा है, पर इन बैचेस में पिछले 4 वर्षों से 100% सिलेक्शन होता है। क्या खास बात है इन बैचेस की? पहली बात, मैंने भी ड्रॉप लिया था 12th के बाद। अगर आपको ड्रॉप लेना पड़ रहा है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि ड्रॉप क्यों लेना चाहिए इस पे बात करने में नहीं आया हूं, पर ड्रॉप लेना चाहिए अगर मन में इच्छा है तो, फोर्सफुली नहीं। किसी कोई पेरेंट्स अगर मुझे सुन रहे हैं, कोई बड़े भाई अगर सुन रहे हैं, जो उनके आसपास जो बच्चे या उनके भाई बहन रहते हैं, तो उनको वो फोर्स ना करें कि भाई उनको रिपीट करना है। रिपीट करने की इच्छा मन से आनी चाहिए। पर क्या यह फायदे का सौदा होता है? हाँ, ये मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव से कह सकता हूं और अपने व्यक्तिगत अनुभव से तो कह ही सकता हूं। बहुत सारे बच्चे अब हम पढ़ा भी चुके हैं जो हर साल सिलेक्ट होते हैं। अच्छा, कई बार जैसे मान लीजिए ना, कई बार बच्चे दुखी होते हैं, अरे और आईआईटी में ना 12,000 रैंक रह गई, नीट में ना अगर 25,000 रैंक रह गई, थोड़ी सी और आ जाती तो इसी साल अपना मनमाफिक कॉलेज मिल जाता। तो हो सकता है ईश्वर ने, जैसे मान लीजिए अगर आपकी रैंक आईआईटी में 12,000 है, अब 12,000 की जगह 9,000 आ जाती तो शायद आप कॉलेज ले लेते, या 9,000 की जगह आपकी 6,000 है जो आप कॉलेज ले लेते। पर हो सकता है ईश्वर चाहता हो कि आप बिल्कुल टॉप कॉलेज में जाए, यानी कि आपकी रैंक 12,000 से उठकर आपकी रैंक 500 हो जाए, आपकी रैंक 300 हो जाए। ऐसा, जैसे पिछली बार के मैं एग्जांपल बता दूं, अभी आईआईटी जेईई एडवांस परसों रिजल्ट आया, गिरवर पाटीदार था, 11th-12th यहीं से करी, उसकी रैंक थोड़ी पीछे रह गई तो वो वी स्टार में आया। थोड़ा सा दुखी था, सर थोड़े से और नंबर आ जाते तो सर अब उसकी जो है 53 रैंक आई है अभी ओबीसी में, और 350 रैंक उसकी करीब है जनरल में। तो सोचो आप कितनी बढ़िया ब्रांच मिलेगी उसको। तो ईश्वर कई बार हमारे लिए अच्छा करना होता है, थोड़ा समय लेता है, हमारा संयम वो जो है परखता है। तो संयम अगर परख रहा है तो हमें डटकर उस लड़ाई को लड़ना है। खैर, तो बैचेस अपने चालू हो रहे हैं, अभी अपने 21 सितंबर से भी अपने बैचेस चालू हो रहे हैं, नॉर्मल भी सारे बैचेस चालू हो रहे हैं। क्या नॉर्मल बैच वाले बच्चे भी जे स्टार वी स्टार में आ सकते हैं? हमारे टॉप बैचेस होते हैं 12th पास बच्चों के लिए, बिल्कुल आ सकते हैं। पर डायरेक्ट एडमिशन किनका इसमें होता है वो क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगा, और जो इंटरनली अच्छा परफॉर्म करते हैं वो भी इन बैचेस में आ सकते हैं। इसमें भी कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अगर आखिरी तक आपने इस बैच को मेंटेन कर लिया तो आपके सिलेक्शन की गारंटी होगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पिछले 4 वर्षों का अनुभव ये कहता है और पिछले 4 वर्षों से हम ये देख रहे हैं। अच्छा, इन बैचेस में हम करते क्या क्या है? जे स्टार, जैसे कि हमने बोला 100% सिलेक्शन, बिल्कुल सही बात है, 100% सिलेक्शन होगा पक्के से, इसके लिए पक्के से। अच्छा, ये मत समझो कि सर मैं कोई आपको जो है कोई प्रोडक्ट बेचने आया हूं, नहीं। वैसे भी इन बैचेस की फीसेस बहुत कम होती है, क्राइटेरिया आपको दिख जाएगा। इसमें तो हम ही पैसा खर्च करते हैं जिनके डायरेक्ट एडमिशन होने वाले हैं। तो अगर थोड़ा सा भी मन डगमगा रहा हो, हम आपका पूरा साथ देंगे। फीसेस इसमें नॉमिनली होती है, बिल्कुल हम आपके साथ बेसिकली इन्वेस्टमेंट ही कर रहे होते हैं, क्योंकि आप रिजल्ट अच्छा लाने की आपको उम्मीद होती है। अच्छी बात भाई। जे स्टार हमारा नीट का वो टॉप बैच है जो हम बनाते हैं। इस बार उसका क्राइटेरिया क्या है कि अगर आपके नंबर 530 से ज्यादा हैं नीट में और आप रिपीट करने वाले हो तो डायरेक्ट एडमिशन आपका इसमें हो जाएगा जे स्टार वाले बैच में, डायरेक्ट 530 से ऊपर। या फिर आपके इसमें एडमिशन यानी कि ट्रांसफर होगा इंटरनल टेस्ट मार्क्स से। इंटरनल टेस्ट किसका? मोशन का। अच्छा सर, जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, सर ऐसा तो नहीं अच्छे टीचर सिर्फ जे स्टार में पढ़ाएंगे, जो जे स्टार में पढ़ाएंगे वो ही नीचे भी पढ़ाएंगे, तो फिर सर अलग बैच क्यों बना रहे हो? बच्चे ऐसे कई सारे प्रश्न पूछते हैं, पेरेंट्स भी पूछते हैं। इस टॉप बैच में जैसे मैं आपको ऐसे एग्जांपल भी बताना चाहता हूं जे स्टार और वे स्टार के लिए। खैर, पहले मैं आपको जे स्टार के बारे में बता दूं, क्राइटेरिया, वी स्टार के बारे में बता दूं, फिर जो बच्चे उसमें भ्रमित हो जाते हैं या उसमें थोड़ी सी आशंका जो जताने लगते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से देखो। अच्छा भाई, तो 530 से ऊपर अपने नंबर होने चाहिए नीट में, तब अपन इसमें जाएंगे। या फिर आप इंटरनल टेस्ट मोशन के में अगर आप जाओगे तो भी अपन इसमें अच्छा करोगे तो भी आप इस जे स्टार में जा सकते हो। इसके टॉप परफॉर्मर्स, कैसे परफॉर्मर्स? टॉप परफॉर्मर्स, टॉप परफॉर्मर्स, टॉप परफॉर्मर इसमें जो है चले जाएंगे। ओ हो, ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब देखो, अगर आप वी स्टार
जेई की बात अपन करें तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपकी जेई मेन में 99 परसेंटाइल से ज्यादा होनी चाहिए और अंडर 50,000 होनी चाहिए। इसमें अगर आपकी परसेंटाइल 98 भी होगी तो भी कंसीडर करा जा सकता है। परसेंटाइल की बात हो रही है, ये डिपेंड करता है आपकी 98 परसेंटाइल और आपकी जे एडवांस का मिक्सचर क्या है। तो थोड़ा सा और उसमें थोड़ा सा बात करी जा सकती है, पर आप उसको, ये एक डायरेक्ट क्राइटेरिया जिससे आपको वी स्टार बैच मिल जाएगा डायरेक्ट। बिल्कुल अच्छी बात सर। और दूसरा तरीका क्या है, फिर से टॉप परफॉर्मर। किसके? टॉप परफॉर्मर किसके? मोशन के टेस्ट में जो टॉप परफॉर्मर है, मोशन इंटरनल टेस्ट जो होंगे 2 महीने बाद, जो नॉर्मल बैचेस हैं उनसे ही बच्चे सिलेक्ट होकर इसमें जा सकते हैं 110%। अच्छा, जो मैं आपको बोल रहा था ना कि जैसे एक बच्चा ऐसा भी था पिछली बार, अभी उसका मैसेज भी आया, उसका है ना, वैसे वो वी स्टार में सिलेक्ट हो गया, मतलब वो नॉर्मल बच्चा था, रिपीट करने आया तो वो शायद पिछली बार V13 या ऐसे किसी बैच में था, अब उसने रिपीट तो करने आया और वो धीरे धीरे परफॉर्म करके वी स्टार के लायक भी चला गया। अब वो 2-3 दिन वी स्टार में गया, उसको लगा सर यहाँ तो बहुत तेज है, वी स्टार में तेज पढ़ाते हैं। उसने बोला सर मैं तो नॉर्मल बैच में ही पढ़ूंगा। उसकी रैंक भी अच्छी आई है, मेरे हिसाब से 1100 के आसपास रैंक आई है उस बच्चे की, पर काबिलियत थी वी स्टार में जाने की, पर वो गया नहीं, क्योंकि वो बच्चा था जिसने 11th-12th में कोई तैयारी नहीं करी थी, वो डायरेक्ट आया था। तो जे स्टार वी स्टार जनरली उसके लिए ज्यादा होता है जिसने पहले एक बार तैयारी करी हुई हो। पर अगर आप नॉर्मल बच्चे हो जिसने तैयारी नहीं करी है, पर आप वी स्टार के लायक हो, तो आप उसमें बैठ के देख भी सकते हो, नहीं तो नॉर्मल में भी बैठ सकते हो। वी स्टार में और जे स्टार में हम थोड़ा ये मान के पढ़ाते हैं कि आप एक बार पढ़े हुए हो तो छोड़ा कुछ नहीं जाता, पर रफ्तार थोड़ी तेज होती है। ज्यादा फोकस करते हैं क्वेश्चंस पे। सर नॉर्मल बैचेस में हम जितना क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं उतना ही थ्योरी पे भी फोकस करते हैं। पढ़ाने वाले टीचर सेम है, मटेरियल सेम है, सब सेम है। तो इन बैचेस में अलग क्या है? मोर फोकस ऑन क्वेश्चंस, मोर फोकस ऑन क्वेश्चंस। अच्छा, किन बच्चों के साथ हमें ज्यादा फोकस क्वेश्चंस पे करना चाहिए? जो एक बार तैयारी कर चुके हैं या जो उस क्राइटेरिया में फिट होते हैं, तो ज्यादा फोकस करते हैं क्वेश्चंस पे। अच्छा, ज्यादा क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं तो वीकली क्विज भी होती है। क्या होती है वीकली क्विज? वो फीचर्स ही लिखे हुए आ रहे हैं, ध्यान से देखो। इसमें क्या होती है? वीकली क्विज। ओके सर, तो वीकली क्विजेज होती हैं और वो अच्छे लेवल की होती हैं। अगर जेई की बात करूं तो बड़ी एडवांस लेवल की क्विजेज होंगी, फिजिक्स की एक, केमिस्ट्री एक, मैथ्स की एक, बिल्कुल। अगर जे स्टार की बात करूं तो जे स्टार में बाकायदा आपके लिए वीकली क्विजेज होंगी, आपके क्लासरूम अलग होगा, उसी में आपकी रैंक लग जाएगी। ज्यादा फोकस करेंगे, नॉर्मल बैच में जो मटेरियल मिल रहा होगा उससे ज्यादा आपको क्विजेज मिलेंगी, ताकि आप सवाल ज्यादा करो, टीचर डिस्कशन पे ज्यादा फोकस करे। ओके, अच्छा, उसमें बहुत सारी बातें, जैसे जे स्टार है, अगर नीट वाला बच्चे हैं तो उसमें हम कभी कभी क्विजेस प्रोजेक्टर पे भी लेते हैं। प्रोजेक्टर पे कैसे? क्योंकि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने कम समय में सवाल सही करा नहीं करा। वहां पे ये भी इंपॉर्टेंट है कि सवाल सही करा कि नहीं करा, पर साथ ही साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई आपने कम समय में सवाल सही करा कि नहीं करा। तो कम समय में सवाल सही करने के लिए ऐसे फ्लैश आएगा आपकी स्क्रीन पर एकदम से, खुबाच कैसे, एकदम से खुबाच कैसे, कि अच्छा भाई ये वाला सवाल आपको सिर्फ 30 सेकंड में करना है, ये वाला सवाल सिर्फ आपको 20 सेकंड में करना है, ताकि आपकी एक्यूरेसी विद स्पीड मेंटेन हो। इस तरह की चीजें इनमें करी जाती हैं। तो भाई बैचेस विल बी टॉट बाय मोस्ट एक्सपीरियंस, ये तो सभी बैचेस के लिए। नॉर्मल बैचेस भी सब 21 सितंबर को दोनों के, जे स्टार, वी स्टार और 13 के जो भी बैचेस अपने नॉर्मल आ रहे हैं वो सभी आप जो वो सब स्टार्ट हो रहे हैं, सबको टॉप बैच टीचर्स ही पढ़ाएंगे। इसमें जो एक्स्ट्रा चीज होगी वो होगी ये वीकली क्विजेज, और ये टाइम बाउंड भी होगी। अगर अपन जेई के लिए बात करें तो उनके 20 सीबीटी होंगे जेई के लिए, बिल्कुल। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और बेसिकली इन बैचेस के लिए एक कोऑर्डिनेटर अलग से और असाइन करा जाता है। खैर वो तो सभी के लिए, उसमें से कोई खास बात नहीं है। तो अगर आप जे स्टार वी स्टार के क्राइटेरिया फिट होते हो और अगर रिपीट करने की सोच रहे हो, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, इसलिए नहीं कि मैं मोशन का एमडी हूं इसलिए, पर मोशन से बेहतर विकल्प नहीं है। कंफर्म रिजल्ट ला के देंगे आपको। आपसे फीस तो ज्यादा लेंगे नहीं, फीस तो आपकी इनके क्राइटेरिया पे 100% से लेकर बहुत सारी स्कॉलरशिप्स अलग अलग हैं, वो मैं उस पर फीस की बात करने यहाँ पे नहीं आया हूं। तो जो फीस है उसका क्राइटेरिया आपको बिल्कुल डाउनलोड लिंक में मिल जाएगा, उसको देख लीजिए, उसको ढंग से देखिए। फीस क्राइटेरिया आपको नीचे डाउनलोड लिंक में दिखाई देगा, उसको देख लीजिएगा कि आप कौन सी फीस में जा रहे हो। तो मेरे आशा करता हूं कि मैं अपनी ये बात आपको कह पाया हूंगा, और मोशन का रिजल्ट बहुत बहुत शानदार आया है। जो बच्चे सिलेक्ट हो गए और मुझे सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं हुए हैं, फिर कह रहा हूं, हताश निराश परेशान मत हो, 1 साल और लड़ाई लड़ो। ये लड़ाई अगर लड़ ली,
ये लड़ाई अगर लड़ ली तो भाई जीवन में अपन सफल जरूर होंगे। और अगर आप मोशन का साथ लेते हैं तो मैं आपको वादा करता हूं कि आपकी तैयारी हम बेहतरीन तरीके से और ढंग से कराएंगे। हमारा अस्तित्व सिर्फ बच्चे और शिक्षा की वजह से है, तो हम हमारे कर्तव्य को समझते भी हैं और उसको निभाना भी अच्छे से जानते हैं। तो मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।